ये इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। इस क्वेश्चन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है इन द फॉलोइंग सर्किट C1 12 माइक्रोफैराडे, C2 C3 4 माइक्रोफैराडे एंड C4 C5 2 माइक्रोफैराडे द चार्ज स्टोर्ड इन C3 इन माइक्रोकूलम। ये क्वेश्चन तो आप नीट लेवल का भी कह सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है। तो इसको तो मैं ऐसे ही नॉर्मल डिस्कस कर रहा हूँ कि जो बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर जेईई एडवांस की प्रिपरेशन लास्ट मोमेंट पे छोड़ दें या करें, तो हमें लगता है करनी चाहिए क्योंकि आपका कट ऑफ निकल जाएगा तो IIT मोर बेटर देन NIT, है ना। तो आप देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ 2 वोल्ट की बैटरी लगा है। जो भी मैं क्लास में मेथड सिखाता हूँ, जो प्रॉपरली मेरी क्लास अटेंड करेगा उसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। जैसे ये बैटरी नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है, जिसको उसको मैं 0 वोल्ट मानता हूँ, ऊपर मैं +2 वोल्ट मानता हूँ। अब इस सर्किट में देखिए इस पाथ में न तो कोई रजिस्टेंस लगा है और नो ही कोई कैपेसिटेंस लगा, तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो यहाँ पे 2 वोल्ट होगा। सेम तरीके से यहाँ भी कोई इस पाथ में कोई रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस नहीं लगा, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो इसको 0 वोल्ट मानेंगे, ठीक है। और चार्ज स्टोर्ड इन C3 पूछा है, यानी इसमें पूछा है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 - 0 तो 2 हो गया है, तो डायरेक्टली Q = CV यूज कर लीजिएगा। C की वैल्यू इसमें दिया है, C3 की वैल्यू दिया है 4 माइक्रोफैराडे, तो 4 × 10⁻⁻⁻⁶, और इसमें V कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 8। अगर ये नहीं लिखना चाह रहे हैं तो 8 माइक्रोकूलम सिंपली आ जाएगा, और इसको ईजिली कर सकते हैं। यहाँ से 3 नंबर आप जेईई एडवांस में गेन कर सकते हैं। तो इस तरीके भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, है ना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसे इसमें क्या कह रहा है हमारे पास, ये कह रहा है 2 कैपेसिटर C1 एंड C2, ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, द वोल्टेज अक्रॉस अप्लाइड across the combination V = this, the percentage error in calculation, the energy stored in the combination of capacitor। यही अगर नीट का क्वेश्चन होता तो काफ़ी सिंपल पूछता, ठीक है, लेकिन ये IIT का क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर C1 की वैल्यू दिया है, C1 की वैल्यू जो दिया है वो दिया है 2000, है ना। तो ये दिया है हमारा 2000 ±, ठीक है, 10 माइक्रोफैराडे, कितना दिया है। इसी तरह C2 की भी वैल्यू दिया है 3000 ±15 माइक्रोफैराडे, ठीक है। V की भी वैल्यू दिया है 5.0, क्या दिया है 5.00 ±0.02 वोल्ट दिया है, ठीक है। अब जब कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड निकालते थे इसका फॉर्मूला U = ½ CV² होता है, लेकिन इन दोनों कैपेसिटर को सीरीज में ऐड करना है तो 1/C, इक्विवेलेंट को C मान रहे हैं, 1/C1 + 1/C2 यूज करेंगे, तो ये इसको LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा C1 C2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा C1 + C2, तो ये 1/C है, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा C1 C2/C1 + C2, ठीक है। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाना सिखाया हूँ कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें कोई एरर नहीं होगा, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं ΔU/U × 100 = ΔC/C × 100 + 2 ΔV/V/100, ΔV/V × 100, इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं रीड करने को बताया था, अगर ये C1 है तो ये ΔC1 है, ये C2 है तो ये ΔC2 है, ये V1 है तो ये ΔV है, V मतलब ये V है तो ये ΔV है। तो यहाँ पे तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। ΔV की वैल्यू कितनी है 0.02, और ये V की वैल्यू कितना दिया है 5। तो यहाँ से अगर आप सिंपल कैलकुलेशन करेंगे हम, तो ये 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसिमल हट जाएगा, तो ये इसको अगर मैं कैलकुलेशन बताऊं तो ये आएगा 4/5 आएगा, कितना आएगा 4/5, है ना। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो ये आएगा 0.8 आएगा। मतलब सिर्फ हमको ये वाला पोर्शन, अब देखो अगर ये नीट का होता ना तो ये भी सिंपल सा वैल्यू दिया रहता जिसको रखते ही अपना आंसर आ जाता, लेकिन ये जेईई एडवांस का ये आपसे मेहनत कराना चाहता है। तो ΔC/C जब भी अगर आप हम सीरीज में जोड़ते हैं तो इस तरीके से आता है, तो एरर जब निकालेंगे तो इसके तरीके थोड़े से चेंज हो जाते हैं। उसको कैसे निकालते हैं मैं डायरेक्ट बता देता हूँ।
डेल्टा सी अपॉन सी स्क्वायर होता है डेल्टा C1 अपॉन C1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा C2 अपॉन C2 का स्क्वायर। बस एक बात ध्यान रखिएगा, अगर जेईई एडवांस का जब पेपर सॉल्व करते समय एक बात ध्यान रखिएगा, वैल्यू जो है शुरुआत में नहीं रखिएगा, उस फॉर्मूले को थोड़ा सा मिनिमाइज करिएगा, रिड्यूस्ड करिएगा, ठीक है, उसके बाद रखिए तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके लिए इजी होगा। जैसे मैं इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, हमको चाहिए डेल्टा सी अपॉन सी तो चाहिए ही चाहिए, तो हम इस सी को इधर लाएंगे, तो ये डेल्टा C1 अपॉन C1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा C2 अपॉन C2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा हमारा सॉरी इसको मिटाओ, यहाँ हो जाएगा एक सी आ गया, एक सी मैं उधर लेके चला गया, और सी की वैल्यू अभी पीछे निकाले थे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई अंदर कर दूंगा अगर, तो डेल्टा C1 अपॉन C1 का स्क्वायर इंटू C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, और यहाँ हो जाएगा डेल्टा C2 डिवाइडेड बाई C2 का स्क्वायर इंटू C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। यहाँ से एक C1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से एक C2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, डेल्टा C1 डिवाइडेड बाई C1 इंटू यहाँ क्या बचेगा C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस डेल्टा C2, यहाँ पर एक C2 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा C1 अपॉन C1 प्लस C2। मेरी बात समझे। अब देखिए C1 प्लस C2 तो दोनों में है, तो इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा C अपॉन C इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन C1 प्लस C2 को बाहर ले लीजिए, अंदर लिख सकते हैं डेल्टा C1 डिवाइडेड बाई C1, ठीक है, डेल्टा C1 डिवाइडेड बाई C1, और इसको क्या लिख सकते हैं डेल्टा C2 डिवाइडेड बाई C2। मेरी बात समझे। और यहाँ पर क्या बच रहा है, ये साथ में C2 है, यहाँ पर कितना है C1 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है C2, क्या है C2, यहाँ पर क्या है C1, तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा C अपॉन C की वैल्यू क्या आ रही है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, इसको लिखिए C2 अपॉन C1 डेल्टा C1 प्लस C1 अपॉन C2 डेल्टा C2। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होने वाला है, इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो उसके कैलकुलेशन मोर इजी, मतलब काफ़ी इजी होगा और आपको दिक्कत क्रिएट नहीं होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर रखना है 2000 और यहाँ पर रखना है 3000, या इसको मैं अगले पेज पे कैलकुलेट करता हूँ। तो इसको कितना आया है, डेल्टा C अपॉन C की वैल्यू कितनी आई है 1 अपॉन C1 प्लस C2, और यहाँ आया है C2 अपॉन C1 डेल्टा C1, और यहाँ आया C1 अपॉन C2 डेल्टा C2 आया है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, C1 की वैल्यू कितनी है 2000 प्लस 3000, ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है, ये C1 था ये C2 था, तो ये कितना हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई 2000, और डेल्टा C1 कितना आया था हमारा 10, और ये कितना हो जाएगा 2000 अपॉन 3000 और इंटू 15। देखो इससे क्या है, कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएगा। इससे ये कितना आ रहा है 5000 आ रहा है ना, और इसको कैलकुलेट कर दो, 2 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, और इसको कट करेंगे तो कितना हो गया 5 और 3 5 जा 15 हो गया। देखो इजी हुआ, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, इससे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और ये कितना आ रहा 10, तो इसको सिंपली ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन 5000, और ये कितना हो गया 25, ठीक है। अब इसमें 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से नीचे, या डिवाइड करना सीख लीजिए। ये कितना हो गया 100 हो गया, ये 100 हो गया, तो नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 3 जीरो पहले से है ना, तो 2 जीरो तो कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया 1 अपॉन 200 आया, ठीक है। अगर जेईई एडवांस का क्वेश्चन आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो अगर आपसे गलत नहीं होता है तो कम से कम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं तो एक सीट मिलने की पूरी संभावना होती है। इसलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि थोड़ा सा लेंदी कर लो, लेकिन आंसर जो निकले वो डेफिनेटली बिल्कुल करेक्ट वाले निकले, है ना। तो अगर मैं अब बात करूँगा पीछे आके, देखिए यहाँ पर डेल्टा C अपॉन C की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 200 आ गई, और इसमें किससे मल्टीप्लाई किया था 100 से, ये कट गया, ये आएगा 1/2, तो 1/2 कितना आएगा 0.5, और 0.5 और 0.8 ऐड करेंगे तो 0.5 और 0.8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3, 1.3 आएगा। तो ये फिल इन द ब्लैंक तक का क्वेश्चन था। इसको बोल सकते हैं कि टाइम टेकन था,
लेकिन आप इसे कठिन बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो था बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले पे था। ये क्लास 12th का हर बच्चा स्कूलिंग लेवल में भी u इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर पढ़ा होगा, और क्लास 11th में जो परसेंटेज एरर वाला जो फॉर्मूला बनाने का तरीका भी सीखा होगा। तो इसको आप कठिन नहीं कह सकते हैं, मॉडरेटेड कह सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी है ना।